हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 9 के जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है इसकी चैप्टर नंबर 6 लाइंस एंड एंगल्स की एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन है कि अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस, prove that the bisectors of any pair of corresponding angles so formed are parallel। ठीक है, तो यहाँ पे हमें गिवन है कि ए बी एंड सी डी ये टू पैरेलल लाइंस हैं जिसमें ई एफ क्या है, एक ट्रांसवर्सल है। ओके, फिर हमें गिवन है कि वन पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल का जो बाइसेक्टर है, जैसे सपोज यहाँ पे हमने ये वाला एंगल ले लिया, दिस एंगल एंड दिस एंगल, ये हमने वन पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल ले लिया। ठीक है, हम कोई भी ले सकते हैं, यहाँ पे हम ये वाले एंगल्स भी ले सकते हैं या ये वाले करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी ले सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये वन पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल लेना था, तो ये हमने एंगल्स लिए और हमें क्या प्रूव कराना है कि बाइसेक्टर ऑफ दीज एंगल्स, यानी कि एम पी क्योंकि इस एंगल का बाइसेक्टर है एंड एन क्यू जो है वो इस एंगल का बाइसेक्टर है, तो एम पी इज पैरेलल टू एन क्यू, ये हमें यहाँ पे प्रूव कराना है। ओके, तो फर्स्टली यहाँ पे गिवन क्या है लिख लेते हैं। गिवन है ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड ई एफ इज द ट्रांसवर्सल, एम पी एंड एन क्यू आर बाइसेक्टर्स of angle EMB and angle MND respectively. Okay, then to prove कराना है कि यहाँ पे MP इज पैरेलल टू एन क्यू की जो एंगल बाइसेक्टर्स है वो भी आपस में क्या है, पैरेलल है। ठीक है, तो प्रूफ समझते हैं इसका। देखिए यहाँ पे ए बी लाइन जो है वो सी डी के पैरेलल है जो कि हमें गिवन है। ठीक है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, तो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, वन पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हुए है ना। सो बिकॉज ए बी इज पैरेलल टू सी डी, सो देयरफॉर एंगल EMB is equal to एंगल MND। ये हो गए वन पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो यहाँ पे लिख सकते हैं बिकॉज दीज आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, तो जब ये इक्वल हैं तो इट मीन्स इनका हाफ पार्ट भी इक्वल होगा। ओके, तो दिस इम्प्लाइज दैट कि हाफ पार्ट ऑफ EMB इज इक्वल टू हाफ पार्ट ऑफ MND। ठीक है, अब इसका हाफ पार्ट EMB का हाफ पार्ट हम EMP लिख सकते हैं बिकॉज यहाँ पे MP हमें इस एंगल का बाइसेक्टर गिवन, जो कि बाइसेक्टर मीन्स जो इसको इक्वली डिवाइड कर रहा है, तो इट मीन्स हाफ पार्ट ऑफ दिस वी कैन राइट EMP। सो दिस इम्प्लाइज दैट एंगल EMP इज इक्वल टू एंगल MNQ बिकॉज MNQ क्या है, एंगल MND का हाफ पार्ट है। ओके, सो दिस इम्प्लाइज दैट कि MP इज पैरेलल टू NQ, MP इज पैरेलल टू NQ। क्यों कहा हमने, बिकॉज अब यहाँ पे ये वाला एंगल जो है इस एंगल के इक्वल निकला है और ये दोनों एंगल्स कैसे हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, इसलिए ये आपस में इक्वल हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि बिकॉज करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, जब करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है तो इट मीन्स एमपी लाइन जो है वो एन क्यू के क्या है, पैरेलल है। सो ये हो गया हम लोग का प्रूफ, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है कि प्रूव दैट थ्रू अ गिवन पॉइंट वी कैन ड्रॉ ओनली वन परपेंडिकुलर टू अ गिवन लाइन। तो अगर हमें कोई एक लाइन गिवन है, सपोज यहाँ पे हमने मान लिया कि ये ए बी लाइन है।
ठीक है, कि अगर हमें कोई एक पॉइंट P गिवन है तो हमें ये प्रूव कराना है कि पॉइंट P से केवल वन परपेंडिकुलर ही ड्रॉ कर सकते हैं गिवन लाइन पे। इसको हम प्रूव कराएंगे कंट्राडिक्शन से। हम मान लेते हैं कि यहाँ पे P पॉइंट से हमने यहाँ पे दो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए, ठीक है। P पॉइंट से AB पर हमने दो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए। सपोज यहाँ पे ये क्या है, PM है एंड दिस इज PN है, ठीक है। अब यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल फॉर्म नहीं हो रहा है, बट क्योंकि ये एज्यूम हम केवल करके चल रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए हमने इस तरीके से यहाँ पे ड्रॉ किया है। तो यहाँ पे फर्स्टली गिवन लिख लेते हैं। गिवन क्या है यहाँ पे, AB इज अ लाइन एंड P a point is given, ठीक है। देन टू प्रूव कराना है कि थ्रू पॉइंट P ओनली वन परपेंडिकुलर कैन बी ड्रॉन। तो यहाँ पे हम प्रूफ समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि लेट थ्रू पॉइंट P PM and PN are two perpendiculars. ओके, तो जब ये परपेंडिकुलर यहाँ पे है, तो जब हम ये वाला ट्राइंगल लेके चलते हैं, इस वाले ट्राइंगल में क्या होगा, इन ट्राइंगल PMN यहाँ पे एंगल MPN प्लस एंगल PMN प्लस एंगल PNM इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। इन तीनों एंगल्स का सम, बिकॉज यहाँ पे ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, तो इनके तीनों एंगल्स का सम क्या हो जाएगा, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ये 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी। ओके, तो यहाँ पे हमें यहाँ पे दिस इम्प्लाइज दैट MPN प्लस PMN की वैल्यू क्या है, 90 डिग्री है, बिकॉज ये परपेंडिकुलर ड्रॉ की हमने, प्लस एंगल PNM ये भी 90 डिग्री का हुआ, is equal to 180 degree. So this implies that कि angle MPN is equal to 180 degree minus 180 degree, it means 0 degree, है ना। तो एंगल MPN ये 0 डिग्री का मिला, तो 0 डिग्री पे कब होगा, जब MP और NP दोनों ही क्या हो जाएंगे, कंसाइड करेंगे, तभी हो सकता है ना। 0 डिग्री का मतलब क्या हुआ कि ये दोनों ही परपेंडिकुलर्स इसी लाइन पे लाइक कर रहे हैं, है ना। सो दिस इम्प्लाइज दैट कि MP एंड NP कोइंसाइड्स, ठीक है, विच इज़ रॉन्ग, क्योंकि हम मान के चल रहे थे कि MP और PM एंड PN क्या है, यहाँ पे परपेंडिकुलर है, और यहाँ पे ये कंसाइड्स आ रहे हैं, यहाँ पे 0 डिग्री एंगल आ रहा है, तो इट मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा कि R, दिस इम्प्लाइज दैट कि R एजम्पशन वॉज रॉन्ग, ठीक है। इट मीन्स कि हमारी एजम्पशन जो है वो रॉन्ग है, और एक गिवन पॉइंट से यहाँ पे थ्रू अ गिवन पॉइंट वी कैन ड्रॉ ओनली वन परपेंडिकुलर टू अ गिवन लाइन, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लाइन की दिस इम्प्लाइज दैट कि थ्रू अ गिवन पॉइंट ओनली वन perpendicular can be drawn, hence proved.
आई होप ये दोनों ही क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।